नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में लॉ के छात्रों ने किया प्रदर्शन और हंगामा। एलएलबी पाठ्यक्रम के छात्रों को पुनर्मूल्यांकन और सुपर एटीकेटी की पात्रता न होने को लेकर छात्रों में नाराजगी। बिजली के अनाप शनाप बिलों के विरोध में विस्थापित गरीब परिवारों ने किया बिजली दफ्तर का घेराव। प्रभात नगर कठौंदा के विस्थापित परिवारों का आरोप, भेजे जा रहे हजारों रुपए के बिजली बिल। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदला मौसम, आसमान पर बादलों ने डाला डेरा। बारिश के आसार, कोहरे से हुई सुबह की शुरुआत। आगामी 1-2 दिन ऐसा ही मौसम रहने की संभावना। अयोध्या से आए अक्षत कलश की भव्य शोभा यात्रा शिवनगर क्षेत्र में निकाली गई, जिसमें महिला समिति, रामायण समिति एवं दुर्गोत्सव समिति के सदस्य और क्षेत्र के वरिष्ठ जन शामिल रहे। पूरा क्षेत्र भगवान श्री राम के जयकारों एवं भजनों से गुंजायमान रहा। पूरा देश 22 जनवरी को राम दिवाली मनाने वाला है। अयोध्या में 22 जनवरी को मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसके पहले देश में अक्षत कलश भेजकर राम भक्तों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या से पूजित कलश शिवनगर पहुंचा, जहां उसके सम्मान में शोभा यात्रा निकाली गई। महिलाओं बुजुर्गों ने भगवान का संकीर्तन करते हुए क्षेत्र भ्रमण किया और धर्म जागरण की अलख जगाई। वृंदावन का कण बोले राधे राधे धीरे धीरे चलो, बहुत हर्ष उल्लास से यह कहा जा रहा है कि आज हमारे श्री रामचंद्र जी पुनः गर्भ उसमें जन्म प्रवेश हो रहे हैं। उनकी स्थापना 22 जनवरी को हो रही है। इसलिए हम चाहेंगे शक्ति मंडल के द्वारा समस्त शिवनगर वासी इसमें एकत्र हों। जो अक्षत कलश आज शिवनगर में भ्रमण करेगा, वह समस्त कॉलोनी वासियों को एकता के रूप में श्री राम जी ने जैसे कन्याकुमारी तक एक किया हम लोगों को, वैसे ही हम लोगों को ये अक्षत कलश एक करेगा। बोलिए। अयोध्या जी से अक्षत कलश यात्रा का जो अक्षत हमारे पास कलश आया हुआ है, उसका पूरे कॉलोनी में भ्रमण करना और उसमें जन जागरण करना। श्री राम जी जन्मभूमि में जो हमारे आज बड़े आस्था के प्रतीक हमारे राम जी जो जिसका कार्यक्रम होने जा रहा है, उसका लोगों के बीच में जागरण करने के लिए उद्देश्य से जो हम लोगों का यह महिला मंडल सदस्य और हमारी रामायण मंडली और शिवनगर के वरिष्ठ जन जो इसमें शामिल हो रहे हैं और बड़े ही भव्य रूप से हम लोग यह कार्यक्रम को कर रहे हैं। और शिवनगर में विभिन्न शंकर जी के मंदिर, जैन मंदिर और अन्य मंदिरों में होते हुए अंतिम समय में हमारा यहीं पर आगे समापन होगा, जो हम पुनः यहाँ पर समापन करेंगे। आज अयोध्या जी में जो अक्षत यात्रा है उसके शिवनगर वाले निकाल रहे हैं और अब मुख्य मार्ग होते हुए पुनः यहाँ समाप्त होगी। श्री राम भक्तों ने कहा कि इस पल का सदियों से इंतजार रहा। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ अयोध्या में बनने जा रहा है। प्रत्येक भारतीय उत्साहित है। पुष्प वाटिका पृथ्वी का हृदय है और सीता जी पृथ्वी की पुत्री हैं। इसलिए भगवान श्री राम और माता जानकी का अलौकिक मिलन पुष्प वाटिका में हुआ। यह धर्ममयी वाणी महेश भवन गोपाल बाग में प्रवाहित हुई, जहां पंडित उमाशंकर जी व्यास इन दिनों श्री राम कथा का वाचन कर रहे हैं। गोपाल बाग गोपाल भवन में रामायण जबलपुर द्वारा आयोजित श्री रामचरितमानस पारायण ज्ञान यज्ञ में कथा व्यास पंडित उमाशंकर शर्मा व्यास ने पुष्प वाटिका का वृतांत सुनाया तो श्रोता मुग्ध हो गए। पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम और माता जानकी का प्रथम मिलन इतना अलौकिक था कि सारी सृष्टि प्रसन्नता से झूम उठी। कि पृथ्वी चाहती है कि मेरे हृदय रूपी मंडप में ये जो पुष्प वाटिका है, वाटिका तो पृथ्वी का हृदय है और श्री सीता जी पृथ्वी की पुत्री, तो पुत्री के हृदय में, पृथ्वी के हृदय में भावना है कि जनक चाहे जब करेंगे मेरी पुत्री का विवाह, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह मैं भी तो अपने हृदय मंडप में कर दूं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, रामचरितमानस का ये अद्भुत प्रसंग जिसके माध्यम से रामायणम जबलपुर जो है निरंतर 22 वर्षों से इस विषय पर चर्चा तो चल रही है
उमाशंकर जी व्यास जी के द्वारा यहाँ पर प्रवचन हो रहे हैं। विगत 7 दिनों से ये प्रवचन चल रहे हैं। इस वर्ष विशेषता यह रही कि महाराज श्री का 100वां वर्षोत्सव होने के कारण इसमें और भी ज़्यादा श्रोताओं का अपने पुण्य लाभ के लिए उन्होंने लाभ उठाया है। निरंतर ये कथा विगत 7 दिनों चल रही थी, समापन इसका किया जा रहा है और अगले वर्ष भी जो है रामायण जयपुर के तत्वावधान में ये कथा पुनः यहाँ पर महेश भवन में इन्हीं तारीखों में की जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा सुनकर बड़ी संख्या भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। तेज ठंड और कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। कई ट्रेनें तो अपने निर्धारित समय से 6-6 घंटे लेट चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज ठंड और कोहरे ने रेल यातायात को प्रभावित कर दिया है। ऐसे में ट्रेनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और कई ट्रेनें तो अपने निर्धारित समय से 6-6 घंटे विलंब से चल रही हैं। ऐसे में यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज छुईकी से इटारसी जाने वाली गाड़ी अपने निर्धारित समय से 6 घंटे विलंब से चल रही है, जबकि सोमनाथ एक्सप्रेस भी करीब 1.5 घंटे विलंब थी। ट्रेनों की स्थिति बहुत लेट चल रही है, 4-6 घंटे में आ रही है गाड़ियाँ। अभी हम लोग 4-6 घंटे इंतजार कर रहे हैं। कोहरा बहुत तेज है। कौन सी ट्रेन में कुछ ऐसा मालूम है? हाँ, महाकौशल वगैरह लेट आई, गोडवाना लेट आई। तो ऐसी मतलब कितनी गाड़ियाँ हैं? और अभी सब लेट ही आ रही है। लेट आ रही हैं, कुछ गाड़ी सवेरे की शाम को आ रही है। शाम को आ रही है। हाँ, क्या परेशानी आ रही है? बस कोहरे की वजह से सब गाड़ियाँ लेट आ रही हैं। जबलपुर रेल मंडल के अधिकारियों ने बताया कि कोहरे के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। हालांकि ट्रेनों के परिचालन के लिए फॉग पास डिवाइस का उपयोग किया जा रहा है, जो लोको पायलट को कोहरे की स्थिति से ट्रेन चलाने में मदद करता है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शुक्रवार को महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के तत्वावधान में विधि के छात्रों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। एलएलबी पाठ्यक्रम के छात्रों की पुनर्मूल्यांकन और सुपर एटीकेटी की पात्रता न होने से छात्रों में नाराजगी थी और छात्र दोनों सुविधाएं दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने विश्वविद्यालय पहुंचे थे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शुक्रवार को महाकौशल लॉ एसोसिएशन के तत्वावधान में एलएलबी पाठ्यक्रम से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन और हंगामा किया। एसोसिएशन के सदस्य विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर नारेबाजी करते हुए पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों और छात्र राजनीति से जुड़े नेताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय से संबद्ध एलएलबी पाठ्यक्रम के छात्रों को पुनर्मूल्यांकन और सुपर एटीकेटी की मान्यता नहीं दी गई है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में है, जिसके खिलाफ लगातार आंदोलन किए गए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्र हित में कोई कदम नहीं उठाया। लिहाजा छात्रों की मांगों को लेकर उन्हें प्रदर्शन करने मजबूर होना पड़ रहा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एलएलबी पाठ्यक्रम को लेकर जो अनियमितताएं हैं, जो छात्र विरोधी नीतियां हैं, आज उसके विरोध में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं और लगातार पिछले 2 वर्षों से ये समस्याओं को लेकर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये विश्वविद्यालय के जूं भी तक नहीं रेंग रही है। छात्रों के साथ जो समस्याएं हैं, वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि एलएलबी पाठ्यक्रम में उनके साथ सुपर एटीकेटी नहीं है, पुनः मूल्यांकन नहीं है। किसी भी एक व्यक्ति को पूरा राइट दे दिया जाता है कॉपी चेक करने का, वो मनमानी तरीके से कॉपी चेक करता है और कॉपी भी चाहे वो फेल करे या पास करे, छात्रों के पास कोई अधिकार नहीं बचता है कि उसका पुनः मूल्यांकन करा जाए। और ये सिस्टम पूरे मध्य प्रदेश के अंदर शायद ही कोई विश्वविद्यालय में होगा जहाँ पे सुपर एटीकेटी नहीं होती। दूसरी तरफ जो हम पुनः मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं, ये प्रक्रिया बीएलएलबी में है, अन्य पाठ्यक्रम में है, सिर्फ एलएलबी में नहीं है। ये जो छात्र विरोधी नीति बनाई गई है, आज उसके विरोध में हम यहाँ खड़े हुए हैं। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। घरेलू हिंसा की शिकार एक महिला की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए जब जिला चिकित्सालय में उसे उपचार की बजाय धुतकार मिली। महिला ने बताया कि आधार कार्ड के अभाव में चिकित्सकों ने उसका इलाज करने से इनकार कर दिया और हॉस्पिटल से बाहर कर दिया। सिद्धबाबा क्षेत्र में रहने वाली महिला शालिनी चौधरी की माने तो जिला चिकित्सालय विक्टोरिया के चिकित्सकों ने उसका उपचार करने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि इसके पास आधार कार्ड नहीं था। घरेलू हिंसा की शिकार हुई इस महिला को सिर, हाथ, पैर, पीठ और आंख में चोट लगने के बाद यहां उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। महिला के साथ हुई मारपीट की शिकायत हनुमान ताल थाने में दर्ज है। हमारे दामाद ने हमारी बेटी को हमेशा मारता था। मारने के उपरांत शादी यहाँ हुआ सिद्ध बाबा रोड पे।
तो शादी करने के उपरांत सब दिन मारता है जी। मारने के बाद भी हमने इसको हॉस्पिटल में लाया और रिपोर्ट करे, इसके नाम से रिपोर्ट है। और थाने जाते तो थाने में भी सुनवाई नहीं होती है, टीआई भी नहीं सुनता। टीआई बोलता है कि आप कुछ नहीं बोलना। कौन सा थाना है? हनुमानताल थाना। विक्टोरिया में मैं आई हूँ तो यहाँ वो आधार कार्ड मांग रहे हैं। आधार कार्ड मांगने पर नहीं मिला, आधार कार्ड को ससुराल वाले नहीं दे रहे हैं, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको बाहर करो, इस मरीज नहीं चाहिए मेरे को जी। कितने दिन एडमिट रही हो? 4 दिन रही। कहाँ चोट लगी इनको? इनको लगी है सर पे 2 जगह लगी है, दाएं आँख पे लगी है, पैर पे लगा हुआ है, पीठ पे चोट है और पूरे बदन पे चोट। क्या मांग करती हो आप? मैं मांग करती हूँ इसको जेल होना चाहिए। अरे मेरी बेटी अच्छी होना चाहिए, मेरी बेटी के यहाँ से पूरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। हॉस्पिटल में भी यदि घायलों को उपचार की जगह धुतकार मिलने लगे तो भला दुखी और पीड़ित लोग कहां जाएंगे। इस मामले में जब चिकित्सकों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रभात नगर कठौंदा में बसाए गए 500 से ज्यादा विस्थापित परिवारों ने विजयनगर स्थित बिजली दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन किया। विस्थापित परिवारों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग द्वारा उन्हें अनाप शनाप बिजली बिल जारी किए जा रहे हैं। दीनदयाल और उसके आसपास के इलाकों से प्रभात नगर कठौंदा में विस्थापित किए गए करीब 505 बीपीएल धारी गरीब परिवार अनाप शनाप बिजली बिलों से परेशान हैं। बस्ती के सैकड़ों विस्थापित परिवारों ने शुक्रवार को विजयनगर बिजली दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। हाथों में बिजली बिल लेकर प्रदर्शन कर रहे गरीब परिवारों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग उन्हें हजारों रुपयों का बिजली बिल भेज रहा है और तो और बिल वसूली के लिए उन्हें विभाग के अधिकारी तरह तरह से धमका रही हैं, जिससे गरीब जनता परेशान है। रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले, रोज कमाने खाने वाले और सभी लोग धंधे में जाते हैं छोटे बड़ों से, और इनके 10-20 हज़ार, 40 हज़ार, 50, 1-1.5 लाख तक का बिल इनको थमाया जाता है और आके धमकी दी जाती है यहाँ पर, और लोगों को बोला जाता है कि तुम्हारे घरों को नीलाम कर दिए जाएंगे, तुम्हें निकाल के भगा दिए जाएंगे, अन्यथा जाके कोर्ट और पुलिस आएगी, ये होगा। तो कई लोगों से वसूला जा रहा है ये अनाप शनाप जो बिल हैं। हमारा निवेदन है कि हमारे बस्ती में सुव्यवस्थित तरीके से लाइट लगाई जाए और मतलब सही मीटर लगाए जाएं, सही वहाँ की जांच की जाए। जितने उपकरण हैं उस उपकरणों के आधार पर बिल बनाया जाए। हमें छूट से मतलब नहीं है, लेकिन हमारा सुव्यवस्थित तरीके से, और जो बीपीएल के डिग्री में जो आता है वो हमसे बिल देने के लिए हमारी पूरी बस्ती तैयार है। 200 रुपये देंगे बिल के, ना लगाए मीटर हमें, हम बिल देंगे, भरेंगे, इतना बिल नहीं दे पाएंगे हम लोग। मीटर लगाएंगे। हम पहले दीनदयाल में आते, हम लोगों है झोपड़ी में रहते थे, सब बात की सुव्यवस्था थी। हम लाडली बहना है, हमारी सुव्यवस्था बनाई है, यहाँ से बना रखें, और जितना बिल जो आया है माफ करें। झटका आते हैं, फिट की गोली तो ले नहीं पा रहा, इतना बिल कहाँ देंगे बताऊँ मैं गोली। हमारे अभी हमारा 35 हज़ार आया इसमें। प्रदर्शन कर रहे विस्थापित परिवारों ने इस संबंध में अधिकारियों को शिकायत की है और बिजली बिलों में सुधार करने, उनके घरों में व्यवस्थित मीटर लगाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप मालगोदाम चौक के पास कुछ युवकों में जमकर मारपीट हुई। इस घटना में 2 लोगों को गंभीर चोट भी पहुंची। युवकों के बीच हो रही मारपीट को देखने लोगों की भीड़ लगने लगी, जिससे यातायात प्रभावित होने लगा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने मालगोदाम चौक पर उस समय अफरा तफरी जब कुछ नाबालिग किशोर और युवक आपस में मारपीट करने लगे। युवकों के बीच हुई इस मारपीट में 2 लोगों को गंभीर चोट पहुंची। मारपीट की इस घटना को देखने सड़क पर भीड़ लग गई, जिससे यातायात प्रभावित होने लगा। इस बीच एक पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हस्तक्षेप किया और मारपीट में घायल हुए युवकों को थाने भेजा। बताया जाता है कि मारपीट कर रहे लोग नशे में थे। उनमें किस बात को लेकर विवाद और मारपीट हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं, लेकिन आसपास के लोगों और राहगीरों ने बताया कि आए दिन ऐसी घटनाएं यहां घटित होती हैं और नशे की हालत में युवा और नाबालिग किशोर आपस में झगड़ पड़ते हैं। 2-4 अज्ञात लड़के हैं, जिसमें 2 नाबालिग लग रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा किए हैं। कारण अभी अज्ञात है, देखते हैं क्या है। अगर ये घटना के स्थल पर आप लोग तुरंत नहीं पहुंचे तो क्या हो सकता था? अब अपन तो राहगीर थे, अपन ने देखा लड़ते हुए, तो अपना प्रथम कर्तव्य है कि झगड़े को होते हुए रोका जाए। अपन ने दोनों को रुकवा के थाने भिजवाया है और जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक। ये दोनों क्या घायल? दोनों के आपस में सिर में काफ़ी चोट लगी हुई दिख रही थी। देखते हैं, अभी अस्पताल भिजवा के मुलाजा करवाया जाएगा, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हो जाएगी। इसका मुख्य कारण मेरे नज़र में जो है
वो इस पूरे क्षेत्र में जो बेल्ट जो पूरा है आपका घमापुर से लेके शीतला पीछे वाला बड़ा पत्थर से लेके हर जगह तक, हर दवाई की दुकान में नशे के इंजेक्शन, वो सीरी जो भी टैबलेट्स जो ले रहे हैं ये लोग, ये है मुख्य कारण मेरी नज़र में। गरीब लोग नशा क्या करेगा? 10 रुपए में 5 रुपए में सीरीज आ जाती है, 5 रुपए में नशे का इंजेक्शन, खुद हाथ से टोचे पड़े हैं ये लोग, मारेंगे पीटेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। खास बात यह है कि जिस जगह यह घटना हुई उससे चंद कदम की दूरी पर एसपी कार्यालय है और तो और मालगोदाम चौराहे पर यातायात विभाग का अमला चेकिंग का कार्य करता है, लेकिन नशे की हालत में घूमने वाले युवकों और नाबालिगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और आए दिन ऐसी घटनाएं लोगों के सामने आती हैं। हनुमानताल पुलिस ने बीती रात मोबाइल पर ऑनलाइन सट्टा लिखते हुए एक सटोरिये को गिरफ्तार किया है। उससे नकदी और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। हनुमानताल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि खाई मोहल्ला में रहने वाले शुभम सिद्धा नामक युवक को बीती रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद मोबाइल पर ऑनलाइन सट्टा लिखते हुए पकड़ा। युवक मोबाइल पर लिंक के माध्यम से सट्टा लिख रहा था। उसने पूछताछ में इस कारोबार से जुड़े अपने 2 साथियों के नाम भी बताए, जिनके कहने पर वह सट्टा लिखने का काम कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से एप्पल कंपनी का मोबाइल और 2160 रुपए बरामद कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। कल रात के समय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि शुभम सिन्हा नाम का व्यक्ति है जो ऑनलाइन सट्टा खिलाने का कारोबार करता है, जो पुलिस टीम द्वारा उस पर दबिश दी गई है, जिसके मोबाइल में बहुत सारे वेबसाइट के लिंक और ऐप मिले जिनमें वो सट्टा खिलाने का काम करता है। आईडी भी उसके मोबाइल में प्राप्त हुई है। तो जो प्रकरण में उसकी मोबाइल फोन और करीब 2160 रुपये तथा अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं और 4 का सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण कायम किया गया है। तो वो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, अभी तक इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अन्य थानों से इसकी जानकारी ले रहे हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के मौसम पर। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल गया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश, कोहरे और सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को जबलपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश का मौसम पूरी तरह बदल गया है। बारिश, कोहरे की वजह से तापमान में गिरावट आई है, जिससे सर्दी का एहसास बढ़ गया है। जबलपुर में मौसम बदला हुआ है। आसमान पर बादलों की मौजूदगी के साथ ही शुक्रवार की सुबह हल्का कोहरा भी छाया रहा। मौसम बदलने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। मौसम का मिजाज बड़ा अच्छा है, बादल हैं, कोहरा है, सभी मिक्स है, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है अगले 1-2 दिन भी शायद ऐसा ही मौसम रहेगा। ऐसे मौसम का एक अलग आनंद है, ना गर्मी है, अपना कोहरा भी हुआ है, ठंडक भी है, ठंड का एक मज़ा है। सुबह थोड़ा सा कोहरा था, थोड़ा नहीं, सुबह कोहरा ज़्यादा था, लेकिन अब बहुत अच्छा मौसम है। अगर थोड़ी सी धूप और निकल जाए थोड़ा और अच्छा रहेगा। तापमान में आई गिरावट के बाद लोगों ने सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को जबलपुर सहित अन्य जिलों में बूंदाबांदी होने की संभावना जताई है। 1-2 दिन से मौसम जो है जनवरी में जैसा होना चाहिए वैसे ही है, जैसे जनवरी में मावठा गिरता है, लेकिन मौसम बहुत सुहाना है और कार्य करने का दिन की बिल्कुल इच्छा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मौज मस्ती का दिन में व्यतीत किया जाए इसको। अभी रविशंकर शुक्ल स्टेडियम के पास में हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करके आ रहे हैं अभी, और बहुत शानदार मौसम है। कल भी ऐसे मौसम था, लेकिन आज ज़्यादा बेहतर है क्योंकि शीतलहर भी हल्की सी चल रही है, तो ठंड का आनंद भी आ रहा है और मौसम बहुत सुहावना और घूमने फिरने लायक, मौज मस्ती के लायक मौसम है ये। बहुत कोहरा था सुबह। हाँ, कोहरा तो है ही, अपने यहाँ तो फिर भी ठीक ठाक कोहरा है, लेकिन बाकी साइड में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मौसम बहुत शानदार है। अभी कैसा लग रहा है, 1-2 दिन रहेगा? अभी 1-2 दिन मौसम ऐसा रहना चाहिए। जबलपुर में गुरुवार की रात न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसमविदों ने आगामी 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना व्यक्त की है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।